हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एज यू नो स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, यानी भोजन के घटक क्या हैं। घटक यानी कंपोनेंट्स, और ये वही होते हैं जो हम अपने भोजन में खाते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी फूड आइटम खा रहे हैं तो उसमें भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिले हुए रहते हैं। देखिए, ये बेसिकली 5 या 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और एक और एक्स्ट्रा भी होता है। टोटली हम 7 कर सकते हैं। चलिए पहले नाम जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे प्रोटीन, तीसरे नंबर पे फैट, चौथे पे मिनरल्स, 5वें विटामिन्स, 6 नंबर पे वाटर, और 7th नंबर पे डाइटरी फाइबर, जिसको हम रफेज बोलते हैं। ये 7 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये साथ के साथों हमारे भोजन में मिक्स होते हैं। एक चीज और, अगर ये सातों हमारे भोजन में नहीं हैं, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, ये हमारा पूरा 24 आवर के भोजन में माना जा सकता है। तो 24 आवर में जो भी हम खाना खाते हैं, अगर हमारे भोजन में ये सातों आइटम मिक्स नहीं हैं, नहीं सम्मिलित हैं, तो हमें कोई न कोई डिजीज ऐसे लॉन्ग समय के बाद, कुछ समय के बाद कोई न कोई बीमारियां फैल जाएंगी, डिजीज हो जाएंगी। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसीलिए क्लास 6 में ये सीबीएसई की तरफ से एनसीईआरटी की बुक में सम्मिलित किया गया ये चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है, डायग्राम देखना है कि हर एक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, और हर एक कंपोनेंट से हमें मिलता क्या है। सारे कंपोनेंट से हमें हर अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग कार्य होता है, फंक्शन होता है बॉडी में। तो चलिए हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के डायग्राम और उसके डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। हम अपने 7 पूरे कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके सोर्सेस जानेंगे, इनके फंक्शन जानेंगे, इनके डेफिशिएंसी से जो भी हमारी डिजीज होंगी उसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है, और ये एक मेजर ब्रॉड सेक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। हमें ही नहीं, किसी भी जीवित जीव को कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है, और उसको उससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम करेंसी कहते हैं, एनर्जी का करेंसी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फंक्शन क्या है इसका, बॉडी को एनर्जी देना। ये मिलता कहां से है, वो सारी सीरियल्स और ग्रेन्स, जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कुछ अगर हम वेजिटेबल्स के नाम लें, जैसे कि पोटैटो, सबसे इंपॉर्टेंट पोटैटो यानी आलू। इसके अलावा सारे स्वीट्स, मिठाई वाली चीजें, मीठी वाली चीजें, जैसे कि अगर हम शक्कर लें, गन्ने का जूस, फ्रूट जूस, कुछ भी ऐसा जो मीठा वाला खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब के सब हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, और बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। अभी थोड़ी देर में हम डायग्राम भी दिखा देंगे। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इससे किसी भी जीवित जीव को एनर्जी मिलती है, और इसके सोर्सेस सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सारे होते हैं, और मेनली पोटैटो और स्वीट पोटैटो फ्रूट्स जो
हम जिनके जूस भी पीते हैं और डायरेक्टली खाते हैं, जैसे केला हो सकता है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन यानी प्रोटीन में भी कार्बोहाइड्रेट के ही एलिमेंट होते हैं, साथ में नाइट्रोजन उसमें होता है, किसी किसी प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। तो बेसिक जो प्रोटीन के एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और इस प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर बनाने वाली, शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट में, और शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं। तो शरीर को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन हमें कहां से मिल सकता है? पल्सेस। जी हाँ, आपने सही सुना, पल्सेस यानी दाल वाली सारी चीजें जो हम खाते हैं, जैसे अरहर, चना, मटर, उड़द, मसूर, ये जितने भी प्रोडक्ट हमारे दाल वाली हैं जिन्हें हम खाते हैं, उसमें भरपूर क्वांटिटी में क्या होता है? प्रोटीन। और इसके एग्जांपल्स, एक अंडा, दूध, मिल्क, और तो और सबसे ज्यादा जो पूरे दुनिया में खाया जाता है मीट यानी मांस। किसी भी जीव का मांस जो खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर आप को जैसे कि शाकाहारी भोजन में आप दाल खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप मांस खाएं। अगर आप मांस खाते हैं तो आप मांस खा सकते हैं। मीट में भरपूर क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप जानें कि प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, और प्रोटीन हमें जो सोर्सेज है वो है दाल, मिल्क, दाल यानी पल्सेस, मिल्क यानी दूध, और एक मीट यानी मछलियां, और किसी भी एनिमल्स का जो आप मीट खाते हो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है फैट। फैट यानी ऑयल, तेल। तो फैटी मटेरियल्स जो हम खाते हैं वो फैट की कैटेगरी में आता है। और मैं आपको बता दूं कि सेम क्वांटिटी में फैट ले और सेम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ले, फैट का भी जो मेन फंक्शन होता है बॉडी को हीट प्रोवाइड करना, बॉडी को मेंटेन रखना, साथ में बॉडी को एनर्जी देना। अगर हम सेम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ले, कार्बोहाइड्रेट और फैट ले, तो फैट आपके कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फैट की क्वांटिटी अपने भोजन में बढ़ा लीजिए। नो, फैट को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी कम होगी तो शरीर में बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे। इसलिए हर चीज की एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप अपने भोजन में, अपने फूड में इंक्लूड करिए। तो फैट का जो मैंने फंक्शन बताया, क्या बताया कि फैट ऑयली सब्सटेंस से मिलता है, और फैट का जो फंक्शन होता है वो है बॉडी के हीट को मेंटेन रखना, साथ में बॉडी को एनर्जी देना होता है। और फैट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे डायरेक्टली अगर हम खाते हैं तो ऑयल से बनी कोई भी चीजें, जैसे सब्जी खाते हैं ऑयल से ही बनाई जाती है, और डायरेक्ट हम ऑयल की चीजें, तो उसमें मूंगफली भी है, उसमें ग्राउंड नट है, तिल है, सरसों के जो भी मटेरियल्स हैं, ये सारी चीजें, मीट, एग और फिश में भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल होता है। तो ये ऑयल, ये फैट हम फैट की कैटेगरी में रखते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फैट के भी जान गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है स्टूडेंट्स
विटामिन्स। विटामिन्स भी हमारे फूड मटेरियल में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक पार्ट होता है। देखिए, विटामिन्स हमें बहुत छोटी, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन अगर विटामिन्स की कमी हुई तो हमारी बॉडी के फंक्शन, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस, हमारी बॉडी के अदर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बड़ी कुछ भी, किसी भी तरह के डिजीज हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें विटामिन्स की लिमिटेड और समुचित मात्रा में, बैलेंस्ड टाइप के मात्रा में, क्वांटिटी में विटामिन्स खाना चाहिए। विटामिन्स को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे हम ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड करें तो सिर्फ 2 सेक्शन होता है। एक ऐसा विटामिन जो ऑयल में मिक्स होता है, ऑयल में घुलनशील होता है, ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स, और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। देखिए, अगर ऑयल सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 कैटेगरी आती है। अगर हम वाटर सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 आते हैं। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें कई विटामिन आते हैं, B1, B2, B3। ये आपको आगे की क्लासेस में ब्रॉड में पढ़ने को मिलेगा। तो विटामिन्स, जैसा कि मैंने बताया, 2 टाइप्स के होंगे और दोनों में अलग अलग कैटेगरी होगी। और इन विटामिन्स के बहुत सारे सोर्सेस हैं। इनके काम, फंक्शन, बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन जैसे अगर टीथ है, गम है, बोन है, कीपिंग आवर आईज हेल्दी, आंख को, स्किन को, गम को, टीथ को, बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं ये, और बहुत सारी बीमारियों को होने से बचाते हैं। और इनका जो सोर्सेज है, तो सोर्सेज तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सोर्स की हम बात करें तो विटामिन्स को हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने से हमें सारे विटामिन्स मिल जाते हैं। ध्यान रहे, कुछ जो हमारे विटामिन्स हैं वो हमें ऐसे फ्रूट से जो कि खट्टे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे जो कि स्वीट्स, एकदम मीठे मटेरियल फूड की, और जैसा कि आप, अगर हम बनाना की बात करें, केला की तो नहीं, मीठे में जैसे पका मैंगो, या कि पपाया, पका हुआ पपीता, ये इन चीज़ों से हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमें किस चीज़ से मिल सकता है? हरे खट्टे पदार्थों से, जो खट्टा मटेरियल है, फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल आंवला, इससे हम विटामिन सी प्राप्त करते हैं, हमारी बॉडी को मिलता है। तो हम सारे विटामिन को एक एक करके अभी अगर समझाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये अगले क्लासेस में और डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो विटामिन्स के हम अभी डायग्राम भी आपको दिखा देंगे। तो विटामिन्स आप समझ गए, सोर्सेज जान गए कि अगर हम और भी सोर्सेज की बात करें, पपाया, मैंगो, कैरेट, ये विटामिन्स के सोर्सेज हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सारे विटामिन्स के सोर्सेज हैं जिन्हें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में गेटअप करते हैं, प्राप्त करते हैं, खाते हैं। तो विटामिन्स के बाद नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज लवण। ये जो मिनरल्स है, ये भी, इनकी भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, और ये हमारी बॉडी को, ये 5वें नंबर का है, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, प्रोटेक्टिव फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से रक्षा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ में हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखती है। तो चलिए कुछ जान लेते हैं कि मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं।
तो मिनरल्स के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनमें से सबसे पहले मिनरल्स का एग्जाम्पल आता है आयोडीन। स्टूडेंट्स, आयोडीन हमें बहुत कम मात्रा में, बहुत लिटिल, वेरी लिटिल क्वांटिटी में चाहिए होता है, और वो हमारे नमक में, जो आजकल आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है, उसको हमें खाने से नमक के साथ आयोडीन मिल जाता है। और अगर आयोडीन ना खाएं तो हमें ग्वाइटर नाम का डिजीज हो जाता है, जो यहाँ गले में प्रेजेंट एक ग्लैंड्स होती है जिसे सूजन कर देता है, फुला देता है, जो ग्वाइटर डिजीज होती है। सो आयोडीन हमें मिल गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम बात करें तो आयरन। आयरन भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमें हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर हम खाएं तो हमें आयरन और आयोडीन दोनों इनसे मिल जाएगा। और आयरन से हमारा ब्लड बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सारे कंपोनेंट्स को उनके स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आयरन। सो आयरन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स को, फॉर एग्जांपल बोन्स, मसल्स, इनको बनाने में टूथ कौन हेल्प करता है? कैल्शियम और फास्फेट। ये जो कैल्शियम और फास्फेट है हमारे दांत को, हड्डियों को, मसल्स को स्ट्रांग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा इसमें जो ये कैल्शियम है, अभी विटामिन के साथ इसका बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है, क्योंकि ये विटामिन डी के साथ संबंध रखता है। विटामिन डी हमें जो कि सनराइज से मिलता है, सूर्य की मॉर्निंग रेज से, सुबह वाली किरण से, जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग, हमारी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने में हेल्प करती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं फटाफट सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपका शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, मैज, बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आप एक टेबल बनाएंगे और टेबल में इनके नेम लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस और उसके नेम आगे। सेकंड नंबर पे आते हैं, ये सम सोर्सेस ऑफ फैट, प्लांट सोर्सेस भी हैं और एनिमल सोर्सेस भी हैं। अगर हम एनिमल सोर्सेस की बात करें तो एग है, फिश है और मील है। प्लांट सोर्सेज में ग्राउंडनट, तिल और नट और डिफरेंट टाइप के तेल, जैसे सनफ्लावर तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, फैट की सोर्सेज हो। फैट के सोर्सेज के बाद हम आते हैं आगे सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। इसमें भी प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दोनों होते हैं। चलिए प्लांट के पहले देखते हैं, ग्राम यानी चना, मूंग, तौर दाल, तुअर का, और बीन्स यानी सेम, सोयाबीन और पीस यानी मटर, ये सब के सब जो होते हैं दाल की कैटेगरी है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। अगर हम कुछ एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो ये एनिमल यानी दूध से हमें पनीर मिलता है, एग है, मिल्क यानी दूध है ही, फिश और मीट चाहे वो फिश का मीट हो या मीट हो, किसी भी एनिमल्स का सब प्रोटीन के एक सोर्सेज होते हैं। चलिए हम कुछ विटामिन के सोर्सेज देखते हैं। विटामिन ए में स्टूडेंट्स देखो, पपाया, कैरट और मैंगो। ये कैरट है, ये मैंगो है, पपाया है। मिल्क और फिश ऑयल भी विटामिन ए के सोर्सेस हैं जो हमारी आंख को स्ट्रांग और हेल्दी रखती हैं। चलिए विटामिन बी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, राइस, वीट, लीवर, ये 3 आइटम जो होते हैं विटामिन बी के सोर्सेस हैं। और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। अब आते हैं सी में, ये खट्टे मटेरियल हो सकते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन,
आंवला, ये है गुआवा, और लास्ट एक और है ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च। इससे खाने से हमें विटामिन सी की कमी पूरी होगी। और नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। लीवर है, एग है, फिश है, मिल्क है, बटर है, ये हमें विटामिन डी का कमी पूरा करते हैं हमारे बॉडी में। अब हम आते हैं तो ये है सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स। कुछ मिनरल्स के सोर्सेस में अगर हम बात करें तो सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन यानी जिंजर है, सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस में आपको ये पोटैटो, बनियान, मिल्क और कुछ ये राइस वगैरह हो जाएंगे। और आगे आए तो सम सोर्सेज ऑफ आयरन में देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल भी है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम में अंडे हैं और दूध है। इस तरह से आपको ये कुछ सोर्सेज हमने डायग्राम के थ्रू समझाया। और फिर दो और सब्सटेंस कंपोनेंट्स आते हैं जिनका नाम है वाटर और डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम बोलते हैं रफेस। देखिए, फाइबर या डाइटरी फाइबर से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन हमारे डाइजेशन में इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि अगर वो ये डाइटरी फाइबर ना रहे तो हमारा डाइजेशन अच्छे ढंग से भोजन हमारा डाइजेशन में अच्छे ढंग से नहीं हो सकता, यानी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस फाइबर को खाना बहुत जरूरी है। ये फाइबर हमें बहुत सारे हमारे ही भोजन से मिलते हैं। जैसे अगर हमें डायरेक्टली किसी भी फ्रूट्स को खाना है, जैसे एप्पल, तो एप्पल को हम छीले ना, उसको अच्छे से धुले और खा लें। उसका जो कवर होता है एप्पल का, वो हमें फाइबर का काम करता है। बहुत सारे सैलड हैं, यानी गाजर, मूली, चुकंदर, इन सबको धुल के खाओ, छील के नहीं। अमरूद है, मतलब सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे जो कि जरूरी नहीं है छीलना, उसे बिल्कुल ना छीलो, ऐसे ही खाओ धुल करके, साफ करके। उससे हमें मिलता है फाइबर, और वो फाइबर हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। वाटर एक इंपॉर्टेंट, कहें तो वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, कंपोनेंट्स है अपने बॉडी के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। वाटर, जैसा कि आपको पता है, वाटर में रहने वाले एनिमल्स में अलग क्वांटिटी में, नॉर्मल जगह रहने वाले एनिमल्स में अलग क्वांटिटी में, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स में अलग, और किसी कूलिंग एरिया में या माउंटेन्स पे रहने वाले एनिमल्स में अलग, लेकिन वाटर रहता जरूर है। वाटर हम बहुत सारे वेजिटेबल से, फ्रूट से, लिक्विड, सॉलिड मीडियम में लेते हैं। किसी फ्रूट्स को खाए, उसमें लिक्विडिटी होती है, यानी लिक्विड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑरेंज खा रहे हैं, या पपाया ही खा रहे हैं, या मैंगो खा रहे हैं, सारे फ्रूट्स में क्या होता है? वाटर। इसके अलावा हम डायरेक्टली वाटर पीते हैं। अपने दाल हमने बनाया, चावल बनाया, सब में वाटर डालते हैं। तो हर तरह से हमारे बॉडी की वाटर के नीड को पूरा किया जाता है। ये होता है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि 7 कंपोनेंट्स हैं, और सारे कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबका अपना इंपॉर्टेंस होता है। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? सिंपल सी बात है, बैलेंस्ड यानी बैलेंस्ड, समझ सकते हो, समुचित मात्रा में, और डाइट यानी भोजन, मील, हम जो खाना या भोजन करते हैं। मैंने बताया कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे भोजन में मिक्स होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यही कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, और ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं।
लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि भोजन कोई एक ही चीज खाते रहते हैं कंटिन्यू, वो हमारी बॉडी को समुचित मात्रा में फूड आइटम या कंपोनेंट्स नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ये बताने का मतलब यही हुआ कि जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं वो हमारी बॉडी में हमारी भोजन के साथ समुचित मात्रा में एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में जो हम भोजन को लें, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। A good amount of roughage and water with other components of food taken by any animals, that is called balanced diet। अगर हम आगे बात करें तो बैलेंस्ड डाइट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ओबेसिटी। कभी कभी किसी स्टूडेंट को पता चलता है कि ऑयल से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बाकी उसके प्रॉब्लम्स या हार्मफुल पार्ट को नहीं देखता, और वो क्या करता है कि कुछ जैसे समोसा हुआ, पूरी हुई, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेठा, स्वीट्स ज़्यादा क्वांटिटी में खाने लगा। वो क्या होता है कि वो एक गलत तरीका है। आप सारी चीज़ खाओ लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। लेकिन अगर आप इस किसी भी चीज का ज्यादा क्वांटिटी में खाने लगे तो अपनी बॉडी को प्रॉब्लम्स करती है। हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, और फैट का डिपोजिशन से बॉडी मोटी हो जाती है, जिस बीमारी को हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। और इस ओबेसिटी को बचाने के लिए हमें बैलेंस डाइट रखना बहुत जरूरी है। यानी सारे फूड आइटम खाओ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज एक अनदर पार्ट है जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज यानी यही चीजें जैसे प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, इन चीजों की कमी से जो हमारी बॉडी में बीमारियां या डिजीजेस होती हैं, इनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। और अलग अलग चीजों से अलग अलग हमें बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में हमें किन चीजों से कौन सी बीमारी हो रही है, साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण क्या होते हैं वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए एक ओबेसिटी बॉय, यानी इनको ओबेसिटी वाली बीमारी है। तो ओबेसिटी हो भी क्यों ना, अगर बैलेंस डाइट भोजन आप नहीं करेंगे तो ओबेसिटी जरूर होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं सम डिजीज डिसऑर्डर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, यानी हमें दिखाई देने में लॉस होना या कमी होना, विटामिन ए से प्रॉब्लम होती है। पुअर विजन, यानी हमें दिखाई कम देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट में। और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, हो सकता है कभी कभी पूरी तरह से हमारी दिखाई देने में प्रॉब्लम हो जाए या रात को कम दिखाई दे। ये प्रॉब्लम्स हमें होती है विटामिन ए से, और ये रतौंधी बीमारी, डिजीज हिंदी में बोले तो रतौंधी होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और अगर इसकी कमी को हमें दूर करना है तो हमें सीधे सीधे विटामिन ए वाले सब्सटेंस यानी कि कैरट या पका आम या फिर पपीता खाना चाहिए। विटामिन ए वेरी एक डिजीज का नाम है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमें काम करने में बहुत कम एनर्जी मिलेगी, हमारे मसल्स बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये वेरी डिजीज से होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। और ये हम अगर फ्रूट वेजिटेबल्स अच्छे से खाएं तो ये दूर हो सकता है। विटामिन सी, स्कर्वी डिजीज होती है। ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि हमारे गम या मसूड़ों में प्रॉब्लम्स होंगी, ब्लीडिंग होगी, और कभी अगर कोई चोट लग जाती है तो वो
बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसको हील करने में, पूरा होने में। इसको हम दूर कर सकते हैं खट्टे पदार्थ जैसे कच्चा आम हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, इनको खाने से हमें हमारी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। विटामिन डी, रिकेट्स एक डिजीज है जो कि जो इसका सिम्टम्स है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी बहुत कमजोर हो जाता है और बेंट हो जाता है, यानी मुड़ा हुआ होता है। बोन्स की ये प्रॉब्लम्स हमें विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी अगर हम मॉर्निंग में सनराइज का सेवन करें या सनराइज के सामने थोड़ा थोड़ा घूमें मॉर्निंग के टाइम, तो हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर आता है कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, हमारी हड्डियों में और दांत में डिके यानी कमजोरी होना, टूटना, उसका छोटापन कम हो जाना, ये प्रॉब्लम्स होती है कैल्शियम की कमी से। वीक बोन हो जाएगा, टूथ डिके रहेगा। तो इसको भी हम कैल्शियम यानी कि कैल्शियम जैसे कि मिल्क हो गया, और अनदर अगर कहें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से हमें कैल्शियम की फुल क्वांटिटी मिल जाती है। आयोडीन और आयरन दो अनदर है, जैसा कि आयोडीन को मैंने बताया गोइटर डिजीज हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, यानी अपने गर्दन में जो ग्लैंड्स होती है वो फूल जाएगी। और मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल यानी प्रॉब्लम्स आपके ब्रेन में होगी, ये ज्यादातर बच्चों में हो जाती है। इसके अलावा आयरन की बात करें तो एनीमिया, जो कि ब्लड की कमी की वजह से एनीमिया डिजीज होता है, और ये वीकनेस हमारी बॉडी को बनाएगा। यानी स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो हम ये डिजीज या डिसऑर्डर्स है विटामिन और मिनरल्स की कमी से, इसको हम दूर कर सकते हैं अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और थोड़ा सा ध्यान रख करके। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हम क्लास में जितनी डिटेल में बता सकते हैं उतना हम वीडियो में एक लिमिटेड टाइम में नहीं समझा सकते। सो जितना हो सकता है उतना आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।